NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूँ अभिषेक श्रीवास्तव और अभी खड़ा हूँ बोरीवुड चौराहा पे, जहाँ बीजेपी द्वारा कैंप लगाया गया है और वो लोगों से सदस्यता दिलवाने के लिए लोगों को बुला के और उनको समझा रहे हैं कि क्या कुछ इसमें आपको सदस्यता लेने पे क्या कुछ करना है। तो उस तरह से बता के यहाँ पे सदस्यता दिलाया जा रहा है और यहाँ पे नितिन नवीन यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। क्या यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का काम चल रहा है। उसी के दृष्टि से आज बांकीपुर विधानसभा के दृष्टि से 3 स्थानों पे स्टॉल लगाकर आम जनता को सदस्य बनाने में पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। और इसमें आज बोरीवुड चौराहे पे चल रहा है, गोलघर में लोदीपुर चौराहे पे चल रहा है, विश्वविद्यालय मंडल की दृष्टि से दरियापुर चौराहे पे चल रहा है। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के कामों से दोबारा देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और पूरे देश में उत्साह का वातावरण है, बिहार में भी बड़ी व्यापक जीत भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है। तो जो इस प्रकार से व्यापक जन समर्थन बढ़ा है, तो हम लोग इस जन समर्थन का फ़ायदा कहीं ना कहीं पार्टी के विस्तार में देख रहे हैं और हमें मानना है कि पार्टी का विस्तार भी उसी प्रकार से बढ़ रहा है। आज जितना उत्साह से लोग जुड़ रहे हैं, हर जिलों में, कस्बों में, क्षेत्र में, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की होड़ मची है और पूरे बिहार में 30 लाख सदस्य का हमने टारगेट लिया है। कम से कम 50 लाख नए सदस्य बनाए, इसका हम लोग का प्रयास है। इस सदस्यता में तो सब कोई लगे हुए हैं, लेकिन बाढ़ की जो समस्या है बिहार में इस समय, लोग मजबूर हैं चूहे खाने को, फिर भी उस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। उसके बारे में क्या आपको लगता है आपकी जानकारी में नहीं है? बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के हर एक परिवार को 6,000 की राशि कल से ही देनी। हर जिले में, हर ब्लॉक पे राहत शिविर चल रहा है, जहाँ पर चावल, दाल, चोखा। लेकिन लगातार ये जो तस्वीरें आ रही हैं उसका क्या? मैं जो कमियां हैं उसकी ओर आप इंगित करते हैं, लेकिन पहली बार किसी आपदा में इस प्रकार से सरकार खुद आगे बढ़कर, आपदा के आते ही इस तरह के पहले महीनों बीतते थे, पैकेट गिराना पड़ता था, तब शिविर लगते थे। आज एक जगह शिविर चल रहे हैं। आप देखिए कि पहले क्या होता था, आज क्या। लेकिन बाढ़ आपदा का समय है, निश्चित रूप से कुछ लोगों की पीड़ा रहेगी, उन पीड़ा पर भी सरकार का ध्यान है। लेकिन पहली किसी सरकारों ने इस प्रकार का कभी प्रयास किया? आज पिछले 10 सालों में आपदा पर जितना बेहतर तरीके से काम शुरू हुआ है, इसके लिए तो आपको बिहार के मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी जी, नीतीश कुमार जोड़ी को धन्यवाद देना चाहिए। हम मालूम है कि बाढ़ पीड़ित के लोगों को, परिवार के बीच भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, सरकार, सब लोग लगे हुए हैं। एक एक क्षेत्र के विधायक और लोग अपने अपने प्रखंड में शिविर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 राउंड हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। सारे मंत्री जो उन जिलों के हैं, उनको शनिचर इतवार वहाँ पर रहने के लिए कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरह से तत्पर है। समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तत्परता उसके समाधान की ओर है। अच्छा, अभी बिहार प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार कब संभाल रहे हैं? अभी ऐसा क्या लगाया जा रहा है? ऐसा कोई विषय नहीं है, ये आप लोग के शब्दों में है। भारतीय जनता पार्टी में और हम लोग उस ओहदे के लिए भी बहुत छोटे हैं, कहीं उस विषय पर कोई चर्चा भी नहीं है। ये केवल आप लोग के द्वारा कोई चलाया गया हो, पार्टी में ऐसा कोई विषय नहीं। आरजेडी बहुत सॉफ्ट है। आरजेडी की जब पहले की जो भाषण थे, आज के भाषण में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ बिल्कुल सॉफ्ट एक नीति अपना रही है। ऐसा कहीं नहीं है, उनकी नीति अपनाने से कुछ नहीं होने वाला है। हम भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं और वैसे भ्रष्टाचार के लोगों को हम लोग कहीं भी जगह देने वाले नहीं। अच्छा, आरएसएस पे जेडीयू ने आरएसएस संघ पे एक प्रहार किया है, उनके जो भी डेटा कलेक्शन करने के लिए बोला है, तो उसके बारे में क्या लगता है कि अब जो जेडीयू और बीजेपी के जो गठबंधन है वो कहीं खतरे में दिख रहा है क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। माननीय सरकार के सभी मंत्रियों ने कंफर्म क्लियर किया है कि जो विशेष शाखा ने एक लेटर लिखा है, उस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। किन परिस्थितियों में सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर बिना जानकारी के ये किया गया, तो मुख्यमंत्री और स्तर पर गृह विभाग ने उस पर जांच के आदेश दिए हैं।
और पूरे विषय का स्पष्ट स्थिति हो गई है, इसलिए कहीं कोई मनमेठी नहीं है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू में कभी मनमुटाव नहीं होता, दोनों बिहार की जनता के हित में काम करने वाले हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी क्या कुछ इसके बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए किया जा रहा है? देखिए, अभी तो सबसे पहले जो सहायता राशि वो घर घर पहुंच जाए, हर परिवार को पहुंच जाए, क्योंकि सहायता नहीं एक प्रोत्साहन राशि है, लेकिन उनके जीवन यापन, जैसे रोड को है, जितने रोड बर्बाद हुए, जैसे ही पानी उतरता है सबसे पहले रोड को रिस्टोर करना, जो पानी निकलने के बाद जो बीमारियों का प्रकोप होता है, उन सभी जिलों के सारे डॉक्टर की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। पहले से ही सरकार तत्पर होकर वहाँ पर स्वास्थ्य कैंप भी तुरंत मॉनिटरिंग कर रही है। स्वच्छता के दृष्टि से अगर तुरंत में वहाँ पर एक्शन लिए जा रहे हैं, ताकि वो बाहर से जो पानी आया, जो गंदगी आई है, उससे कोई महामारी नहीं फैले। तो सरकार जहाँ रोड से लेके, पानी से लेके, स्वास्थ्य से सभी चीज़ों की चिंता करिए कि बाहर के जाने के बाद कोई विभीषिका पैदा न हो, इसके लिए सरकार तत्पर है। इस बात पे लोग बहुत ट्रोल किए कि पिछले दिनों में देखा गया सुपर 30 के लिए कई विधायक आए और फिल्म देखे, लेकिन वहाँ पे बाढ़ पीड़ित बहुत मुश्किल में थे। इस पे देखिए, दोनों अलग अलग विषय हैं। सरकार के विधायक विधानसभा सत्र में भी रहना जरूरी है, शाम तक वो सत्र में रहते हैं 6 बजे। 6 बजे बाद कोई अपने क्षेत्र में, जो जहाँ इलाकों में बाढ़ है, वहाँ के विधायक कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर रह के वहाँ नहीं जाए। सरकार की सुपर 30 देखने गए थे, उसके लेकर सुपर 30 देखने गए थे। सुपर 30 कब देखने गए? 7 बजे, शाम में 6 बजे तक हाउस में होते। हाउस में सरकार के विषय को, बाढ़ से लेकर हर विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। 7 बजे के बाद अगर कोई विधायक सब लोग गए, सुपर 30 भी इस राज्य के गौरव का विषय है। आप उसको गौरव के विषय को अगर कोई विधायक देखने गया तो निश्चित रूप से वो बिहार से जुड़ा हुआ विषय है, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? कि कल वहाँ पे जो शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था, मांझी जी पहुँचे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जो शिक्षक मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और उनको सरकार उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको जो समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं वो देना चाहिए। इसके बारे में क्या करें? देखिए, हम लोग शिक्षक के हर मांग को सुनने के लिए और समझ के उस पर काम करने के लिए तत्पर हैं। हम जो विपक्ष में थे तो भी शिक्षकों के प्रति हमारी सहानुभूति थी, हम चाहते थे उनके विषयों को आज सरकार में है तो भी हम लोग इसके विषय पर चर्चा करके, बातचीत करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोकतंत्र के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों से बात को अपना रखना चाहिए। पूरी तरह से शिक्षक के साथ बातचीत के लिए सरकार के हर दरवाजे खुले हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कल कहा है कि हम सरकार शिक्षकों से बातचीत करना चाहते हैं, और लेकिन जो सरकार, जो लोग, कुछ असामाजिक लोग उसमें घुसकर ईटा पत्थर देते हैं, उससे पूरे शिक्षक समाज पर प्रश्न चिन्ह लगता है। शिक्षक कभी भी हाथ में ईटा पत्थर नहीं उठा सकता, वो कलम का सेवक है और कलम से ही अपने समाज में ज्ञान का उपसार करता है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग कुछ भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, और मांझी जी ने कभी तक किसी के लिए कुछ किया है क्या? कि मांझी जी का विषय छोड़ दीजिए, जो सबसे बात है, शिक्षक के प्रति सरकार गंभीर है, उनके हर मांगों पर बात करने को तैयार है। अनट्रेंड शिक्षकों को हटाएगी सरकार? नहीं, ये सरकार का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार अनट्रेंड को ट्रेंड करके आगे कामों में लगाना चाहती है, लेकिन आपकी भी आहारता जो है, आप ही क्या चाहेंगे कि जो टीचर्स उस आहारता को पास नहीं करे वो फिर भी बने रहें? क्योंकि कुछ तो आहारता होगी बच्चों को शिक्षा देने की, तो उनको आहारता से जो नहीं सफल हो पाएंगे उन पर विचार किया। तो पहले इनको बहाली कर दिया गया, फिर उस चीज़ को बिल्कुल बदला जा रहा है कि हाँ इस हिसाब से फिर चीज़ किया जाए। बहाली किया गया, बहाली में समय समय पर गुणवत्ता का पर भी जांच होनी चाहिए। उनकी गुणवत्ता की जांच हो रही है, वो सही लोग होंगे जो लोगों के एजुकेशन का लेवल ठीक है। ये सरकार को तभी याद आया जब समान काम समान वेतन के लिए लेके शिक्षक रोड पे उतरता? नहीं, ये फेज वाइज ट्रेनिंग और उनका कंसल्टेंसी काउंसलिंग का विषय पहले से चल रहा है। सरकार उसको फेज वाइज कर रही है। समान काम और समान वेतन का विषय तो कब से चला आ रहा है, ये कोई आज का मुद्दा थोड़े है। तो आपने सुना कि किस तरह से सारे मुद्दों पे नितिन नवीन जी ने बात। द सिटी पोस्ट, नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।